ये कहानी उन खतरनाक रातों में से एक की है जहां अंधेरा हर कोने को अपने आगोश में ले चुका था। नोएडा के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी छोड़ी गई इमारत के रहस्य का पर्दाफाश करने की योजना बन रही थी। इस इमारत के बारे में लोक कथाएं फैली थीं कि यहां एक जिन्न रहता है जिसे लोग चांदनी के नाम से जानते हैं। ये कोई आम जिन्न नहीं था। चांदनी रात के सन्नाटे में अपनी खूबसूरत सूरत से सबको सम्मोहित कर लेती थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा गहराता उसका चेहरा ऐसा हो जाता था कि देखने वालों के दिल में आतंक की लहरें दौड़ने लगतीं। रात के करीब 11:30 थे। नोएडा की गलियां, जो दिन भर के शोर शराबे से भरी रहती थीं, अब खामोश थीं। हवा के झोंके और अपने कदमों की आहट के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे दोस्त और मैं, हम कॉलेज के छात्र जो हॉरर फिल्मों के शौकीन थे, ने फैसला किया कि हम उस इमारत का सामना करेंगे जिसके बारे में हमने कहानियां सुनी थीं। सेक्टर 60 के एक कोने में स्थित उस इमारत के पास पहुंचना किसी रोमांचक फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। सन्नाटा, अजीब सी ठंडक और चारों तरफ फैला अंधेरा जैसे हमें चुनौती दे रहे थे। इमारत का इतिहास कई साल पुराना था। कहते थे कि यहां कभी एक समृद्ध परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक आग में सब तबाह हो गया। उस आग ने कई लोगों की जान ली थी और तभी से इस इमारत पर एक अजीब सा साया छा गया था। लोगों का कहना था कि इस आग के साथ एक जिन्न भी यहां आ बसा और वही चांदनी के रूप में रूह बनकर हर रात इस इमारत में घूमती है। लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, लेकिन जो लोग उसे देख लेते थे उनके दिलों में डर का तूफान उठता था जो कभी थमता नहीं था। इस कहानी का मुख्य पात्र है अर्जुन। अर्जुन हमेशा से ही रहस्यों और अदृश्य शक्तियों के प्रति आकर्षित रहा है। उसके दोस्त उसे पागल कहते हैं, लेकिन वो हमेशा हर डरावनी चीज का सामना करने को तैयार रहता है। अर्जुन के अलावा उसके दो करीबी दोस्त रवि और समीर भी थे। रवि थोड़ा ज्यादा समझदार और संवेदनशील था। उसे लगता था कि हर अफवाह के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। वहीं समीर, जो हर चीज को मजाक में लेता था, उसने इस साहसिक यात्रा को भी हल्के में लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इमारत में कदम रखा, उसके चेहरे पर भी डर की लकीरें खिंच गईं। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में चांदनी जिन्न बनकर इस इमारत में नजर आती थी। पहले वो एक खूबसूरत औरत की तरह दिखती थी, लेकिन जैसे ही रात बढ़ती उसका रूप बदल जाता। उसका चेहरा धुंधला, आंखें भयानक और आवाज में एक ऐसी पीड़ा भर जाती थी जो सुनने वालों के दिल में समा जाती थी। चांदनी की कहानी उस समय शुरू हुई जब इस इमारत में आग लगी थी। पंडित जी का कहना था कि चांदनी उसी आग की आत्मा थी जो दर्द और आंसू से बंधी हुई थी। वो चाहती थी कि लोग उसके दर्द को समझें, उसे पहचानें और शायद उसकी मदद से उसे मुक्ति मिले। रात के 12 बज चुके थे। अर्जुन, रवि और समीर ने अपने टॉर्च और कैमरों के साथ इमारत के बाहर कदम रखा। दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने सबको याद दिलाया कि ये सिर्फ देखने का सफर नहीं है, बल्कि समझने का भी है। हम यहां जिन्न के राज को समझने और उसकी कहानी सुनने आए हैं, अर्जुन ने कहा। जैसे ही उन्होंने इमारत के अंदर कदम रखा, सबसे पहले उनका सामना एक पुराने ड्राइंग रूम से हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, हर तस्वीर में दर्द और एक गहरा रहस्य छिपा था। रवि ने एक तस्वीर को देखकर कहा, देखो, इस चेहरे पर कैसी उदासी है, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी दर्द में बिताई हो। समीर ने हल्के मजाक में कहा, हो सकता है ये सब सिर्फ तस्वीरों में हो, असल जिंदगी में तो सब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि इमारत का हर कोना सन्नाटे और डर से भरा हुआ था। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनका सामना चांदनी से हुआ। वो एक सुंदर औरत की तरह दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें उससे मिलीं, उसके चेहरे पर भयानक बदलाव आने लगे। उसकी आंखें बड़ी और खौफनाक हो गईं और उसकी आवाज में एक ऐसी तन्हाई और दर्द का एहसास हुआ जो उनके दिलों में गूंजने लगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस रात चांदनी के रूप में एक ऐसी आत्मा को देखा जो अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही थी। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि इंसान की भावनाओं, डर और उम्मीदों का एक जाल था।
सुरंग में आगे बढ़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि हर मोड़ पर उनकी आंखों के सामने कुछ न कुछ डरावना घट रहा है। दीवारों पर पुरानी लिखाइयां ऐसी दिखती थीं जैसे किसी ने दिल से लिखी हो, दर्द, आंसू और शिकायतों से भरी हुई। कभी कभी उन्हें लगता कि दीवारों से ही चीखें आ रही हैं, जो उन दिनों के गम को बयां कर रही हैं। एक छोटे से कमरे में, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी, उन्होंने देखा कि कोई आत्मा धीरे धीरे चल रही है। रवि ने कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन उस रूह के बारे में कुछ कहना मुश्किल था, वो अंधेरे में ही खो गई। समीर ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, लगता है यहां तो पुरानी कहानियां ही लिखी गई हैं, हर कोना एक नया राज छुपाए हुए है। सुरंग के एक कोने में अर्जुन ने एक पुराना बॉक्स पाया, जिसमें कुछ कागज, तस्वीरें और डायरियां थीं। उन्होंने इन कागजों को ध्यान से पढ़ा। डायरी में लिखा था, ये इमारत मेरे परिवार की थी, और उस रात जब आग लगी थी, मैंने चांदनी को देखा। वो एक परी थी, पर उसके चेहरे पर आंसू थे, दर्द था, और उस दर्द ने उसे श्रापित कर दिया। इस डायरी ने उन सबके दिल को छू लिया। अर्जुन ने डायरी पढ़ते हुए कहा, यह डायरी बताती है कि चांदनी के पास एक खूबसूरत जिंदगी थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसकी यादों में दर्द इतना गहरा हो गया कि अब वो सिर्फ अंधेरा ही देख सकती है। उन्होंने डायरी के साथ साथ पुरानी तस्वीरों में देखा कि चांदनी एक सुंदर लड़की थी, जिसकी आंखों में सपने थे, पर आज उसके चेहरे पर वही सपने मुरझा गए हैं। यह सब देखकर उन्हें महसूस हुआ कि इस इमारत में रहने वाली हर रूह, हर याद एक कहानी के रूप में जिंदा है। सुरंग से बाहर निकलते ही अर्जुन, रवि और समीर ने स्थानीय निवासियों से बातचीत शुरू की। लोगों ने बताया कि इस इमारत के पीछे ऐसे रहस्य छुपे हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में भय की लहरें दौड़ा रहे हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, यह इमारत कभी एक समृद्ध परिवार का घर थी, पर उस भीषण आग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात हमने चीखें, रोने की आवाजें और एक ऐसी शांति महसूस की जो केवल दर्द में डूबी होती है। एक अन्य स्थानीय ने कहा, लोग कहते हैं कि जब अंधेरा छा जाता है तो चांदनी अपने असली रूप में प्रकट होती है। पहले वह एक सुंदर परी के समान दिखती है, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब जाते हैं, उसका चेहरा बदल जाता है, दर्द और गम से भर जाता है, और वह एक भयावह छाया में परिवर्तित हो जाती है। इन बातों ने अर्जुन के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। शायद यह इमारत सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां परिवार के दर्द, आंसू और प्यार की अनकही कहानियां जीवित हैं। उसने ठान लिया कि वह इन लोगों से और गहराई से बातचीत करेगा, उनकी कहानियों को सुनेगा और इमारत के रहस्यों को उजागर करेगा। अर्जुन ने स्थानीय पुस्तकालय में भी अपनी खोज जारी रखी। वहां उसने पुरानी अखबारों, अभिलेखों और डायरीज का सहारा लिया, जिनमें इस इमारत का इतिहास और चांदनी के दर्द का उल्लेख था। एक पुरानी रिपोर्ट में लिखा था, इस इमारत में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो आज भी लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ चुकी हैं। एक लड़की जिसका नाम चांदनी था, उसके चेहरे पर आंसुओं का सागर बहता था, और उस रात उसकी आत्मा ने अपनी जिंदगी को एक श्राप में बदल दिया। यह रिपोर्ट अर्जुन के लिए एक आईना बन गई, जिसमें उसने इमारत का असली चेहरा देखा। उसने सोचा कि अगर वह इस इमारत के रहस्यों को खोल सके तो शायद चांदनी की आत्मा को शांति मिल सकेगी। रात की काली चादर ओढ़े सुरंग के अंधेरे में अर्जुन का सफर सिर्फ उस भूतिया इमारत में कदम रखने का नहीं, बल्कि अपने भीतरी डर और अधूरी आशाओं को समझने का एक साहसिक अनुभव था। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कता जा रहा था, पर उसने हार मानने का विचार भी नहीं किया। उसने ठान लिया कि वो इस अनजाने डर को समझेगा, इस छुपे हुए रहस्य को उजागर करेगा, ताकि शायद चांदनी की आत्मा को उसके दर्द से मुक्ति मिल सके। उस रात जब सुरंग की गहरी अंधेरी गलियों में चल रहा था, तो उसकी सोच में उस लड़की के दर्द और उसके आंसुओं की मधुर लेकिन दर्द भरी गूंज सुनाई दी। उसने अपने नोटबुक में कुछ इस तरह लिखा, इस इमारत के हर कोने में एक कहानी छुपी है, हर दीवार एक आत्मा की पीड़ा बयां करती है। मैं इन अनसुनी कहानियों को समझना चाहता हूं, ताकि इन खोई हुई आत्माओं को शांति मिल सके। जब अर्जुन ने अपने दोस्तों रवि और समीर के साथ अपने अनुभव बांटे, तो रवि ने धीरे से कहा,
यार, मैं तो हमेशा मानता आया हूं कि इस इमारत में कुछ अलग है, लेकिन जब मैंने खुद देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक सी फैल गई, जैसे कहीं गहरा दर्द छुपा हो। वहीं समीर ने हल्के मजाक में कहा, मैंने तो सोचा था कि ये सब अफसाने हैं, पर आज मेरे दिल में भी डर के साए घूम रहे हैं। इन गहरी और सच्ची बातों से उनका रिश्ता और भी मजबूती से जुड़ गया। तीनों ने मिलकर तय किया कि वो इस इमारत के सबसे गहरे रहस्यों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने सारे शोध सामग्री को इकट्ठा किया, स्थानीय लोगों से हर संभव जानकारी ली और सुरंग के हर छुपे हुए कोने की बारीकी से पड़ताल की, ताकि इस भयानक इमारत के पीछे छुपे दर्द और कहानियों को उजागर किया जा सके। जब रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था, तो अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुरंग के अंतिम हिस्से की ओर रुख किया, जहां कहा जाता था कि चांदनी अपने असली रूप में प्रकट होती है। रात्रि के 2 बजे, जब सब कुछ मौन था और अंधेरा इतना गहरा था कि आंखों पर भी शक होने लगा, तीनों ने हिम्मत जुटाई और सुरंग के सबसे गहरे कोने की ओर बढ़ने लगे। सुरंग के अंतिम मोड़ पर पहुंचते ही उनका सामना एक विशाल खुला कमरा से हुआ, जहां हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाती नजर आ रही थी। कमरे के बीच में एक पुरानी जर्जर कुर्सी पर एक आत्मा विराजमान थी। शुरुआत में वह आत्मा एक सुंदर महिला की तरह दिखी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में शांति का एहसास था। पर जैसे ही अर्जुन और उसके साथी उसके करीब गए, उस आत्मा के चेहरे पर धीरे धीरे बदलाव आने लगे। धीरे धीरे उस आत्मा का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा दर्द और अकेलेपन से भर गया, मानो उसने अपने सारे आंसू छुपा लिए हों। अर्जुन ने अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए महसूस किया, यह चांदनी है, वह आत्मा जो इस इमारत में सैकड़ों दर्दों के साथ अटकी हुई है। उसी क्षण सुरंग में एक ठंडी हवा बहने लगी, जैसे अतीत के पुराने जख्म अपनी पीड़ा को उजागर कर रहे हों। हिम्मत जुटाकर अर्जुन ने पूछ डाला, चांदनी, तुम इतनी दर्द भरी क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? कुछ क्षण के लिए अंधेरा ही जवाब देता रहा। फिर धीरे से, जैसे किसी ने आंसू बहा दिए हों, उस आत्मा ने कहा, मेरा दिल, मेरा प्यार और मेरी जिंदगी, सब कुछ इस भयानक आग में खो गया। अब मैं यहीं दर्द और यादों के बोझ के साथ अटकी हुई हूं। रवि की आंखें झपक गईं और समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। चांदनी के दर्द भरे शब्द उन सभी के दिलों में गहराई तक उतर गए। अर्जुन ने फिर से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या तुम अपने दर्द से मुक्ति चाहती हो? उस पल सुरंग में जैसे सब कुछ थम सा गया। चांदनी ने धीरे से अपने चेहरे को संभालते हुए कहा, मैं तभी मुक्ति पा सकती हूं जब लोग मेरे दर्द को समझें, मेरे आंसुओं को महसूस करें। तुम लोग यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, हम यहां केवल तुम्हारी कहानी, तुम्हारे दर्द और इस इमारत के छुपे रहस्यों को जानने आए हैं। तुम्हारी मदद से शायद हम सब कुछ सीख सकें। उस रात सुरंग के अंतिम कोने में अर्जुन और उसके दोस्तों ने चांदनी से उसके सभी रहस्य सुन लिए। उसने बताया कि कैसे कभी इस घर में खुशी थी, पर एक भयानक आग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन उसका प्यार, उसका सपना, सब कुछ श्रापित हो गया। उसने माना कि शायद अपने दर्द को छुपाने के लिए उसने खुद को जिन्न के रूप में बदल लिया, ताकि लोग उससे दूर रहें, पर उसका दर्द हमेशा उसके साथ बना रहे। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। शायद हम इमारत के इतिहास को समझकर और लोगों से बात करके तुम्हारे दर्द का इलाज कर सकें। चांदनी के आंसू धीरे धीरे गिरते रहे। उसकी आवाज में हल्की सी तरस छलक उठी। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि कोई मेरे दर्द को समझे, पर लोग मुझसे डर जाते थे। सुबह की पहली किरण जैसे ही इमारत की दीवारों पर पड़ने लगी, अर्जुन और उसके दोस्तों ने सुरंग से बाहर निकलकर स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू की। लोगों ने बताया कि इस इमारत के अंदर गहरे रहस्य छुपे हैं, पुराने जमाने की कहानियां, परिवार के दर्द और ऐसे राज आदा जो आज भी अंधेरे में दफन है। एक बुजुर्ग पंडित ने कहा, यह इमारत एक ऐसी आत्मा का घर है जिसे अपने दर्द से मुक्ति चाहिए। अगर लोग समझेंगे कि यह सब क्यों हो रहा है, तो शायद यह आत्मा मुक्त हो सके। अर्जुन ने पुरानी डायरीज, कागजात और तस्वीरों का सहारा लेकर इन रहस्यों को जानने की कोशिश की।
उसने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इन सब तथ्यों को एक किताब में पिरो लिया, जिसमें लिखा था, जब लोग अपने दर्द को समझेंगे तभी आत्माओं को शांति मिलेगी। चांदनी का दर्द इस इमारत के हर कोने में बसा है, पर अगर हम उसे समझें तो शायद हम अपने दर्द से भी मुक्ति पा सकें। अर्जुन ने ठान लिया कि यदि वह इमारत के रहस्यों को दुनिया के सामने ला सके तो चांदनी के दर्द को भी लोग समझ पाएंगे। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी रिसर्च टीम बनाई, जिसमें स्थानीय लोग, इतिहास के जानकार और कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। टीम ने इमारत के हर कोने को बारीकी से छापा, पुरानी तस्वीरों, डायरीज और लोक कथाओं का संग्रह किया। रात के अंधेरे में उन्होंने एक संगम का आयोजन किया, जहां लोग अपने दर्द और यादों को साझा करने लगे। सबने बताया कि कैसे इमारत से चीखें और रोने की आवाजें आती हैं। हर आवाज में एक पुरानी कहानी छुपी है, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। अर्जुन ने पाया कि चांदनी का दर्द सिर्फ एक पुरानी त्रासदी नहीं, बल्कि आज भी लोगों के दर्द और आक्रामक यादों का प्रतीक था। उसने इन सब रहस्यों को जोड़कर एक बड़े किस्से की रूपरेखा तैयार की, जिसमें कहा गया, जब हम अपने दर्द को समझेंगे तभी हम सब एक नई रोशनी में जी सकेंगे। एक बार फिर जब इमारत अंधेरे में लिपटी हुई थी, अर्जुन ने फैसला किया कि वह चांदनी से एक आखिरी बार बातचीत करेगा। इस बार उसने अपने दोस्तों और रिसर्च टीम के साथ मिलकर इमारत की सबसे गहरी सुरंग में एक छोटा सा सेशन रखा। हर कोई कुरानी तिलावात और दुआओं में डूबा हुआ था, ताकि चांदनी के दर्द को शांति मिल सके। जब अंधेरा चारों ओर फैल गया, अर्जुन ने गहराई से पुकारा, चांदनी, हम तुम्हारे दर्द को समझना चाहते हैं। अपना दर्द हमारे साथ बांट लो, ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। कुछ क्षण के लिए सुरंग में सब कुछ ठंडा और स्थिर हो गया। फिर धीरे धीरे चांदनी का रूप सामने आया। इस बार वह पूरी तरह से शांत और सुकून भरी दिख रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा दर्द नहीं, बल्कि उम्मीद की एक चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा से अपने दर्द से आजाद होना चाहती थी, पर लोगों के डर के कारण मैंने अपने आप को छुपा लिया। आज जब तुमने मेरे दर्द को सुना, मुझे शांति मिली है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने पूरी श्रद्धा, तिलावात और दुआओं के साथ उसे मुक्ति का संदेश दिया। सुरंग के हर कोने से पुरानी चीखें और रोने की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। जब सुबह हुई तो इमारत में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। वे स्थानीय लोग जो पहले डर के मारे इमारत से दूर भागते थे, अब वहां आने लगे। अर्जुन ने अपनी रिसर्च और सबूतों को एक किताब के रूप में पेश किया, जिसमें चांदनी की कहानी और इमारत के रहस्य बयां थे। आज भी नोएडा की उस इमारत के पास जब रात का अंधेरा छा जाता है, लोग एक नई कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो दर्द, प्यार और उम्मीद से भरपूर है। अर्जुन और उसके दोस्तों के अनुभव ने यह साबित कर दिया कि हर आत्मा के अंदर एक कहानी होती है, चाहे वह कितनी भी भयावह क्यों न हो। लोग कहते हैं, जब हम अपने दर्द को समझेंगे तभी हम सब एक नई रोशनी में जी सकेंगे। यह किस्सा, जिसने हमें चांदनी के दर्द को समझाया, हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने डर से नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए।